गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण में लिंग की परिभाषा, उसके भेद और उसके उदाहरण देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लिंग की परिभाषा। बच्चों, सबसे पहले हम कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ अध्यापक, अध्यापिका, मुर्गा, मुर्गी। यहाँ अध्यापक और मुर्गा पुरुष जाति के शब्द हैं और अध्यापिका और मुर्गी स्त्री जाति के शब्द हैं। अर्थात संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अब हम लिंग के भेद देखते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले हम पुल्लिंग के बारे में जानते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे दादा, माली, कबूतर। अब हम स्त्रीलिंग के बारे में जानते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे दादी, मालिन, कबूतरी। बच्चों, अब यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें हम ध्यान से पढ़ेंगे। मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, हाथी, हथनी, घोड़ा, घोड़ी, कटोरा, कटोरी, बेटा, बेटी, बच्चा, बच्ची, चिड़ा, चिड़िया। लेखक, लेखिका, पाठक, पाठिका, नायक, नायिका, गायक, गायिका, सेवक, सेविका, अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका, सुनार, सुनारिन, कुम्हार, कुम्हारिन। बच्चों, इस सूची में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं। अब ऐसे ही हम कुछ और शब्द देखते हैं जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द हैं। बूढ़ा, बुढ़िया, गुड्डा, गुड़िया, चूहा, चूहिया, डिब्बा, डिबिया, बंदर, बंदरिया, सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, दादा, दादी। ये दादा पुल्लिंग हुआ और दादी क्या हुआ? स्त्रीलिंग। अब ऐसे ही फिर से देखते हैं ये वाले। चाचा का स्त्रीलिंग क्या हुआ? चाची। युवक का युवती, पति, पत्नी, पड़ोसी, पड़ोसिन, सहपाठी, सहपाठिन, ग्वाला, ग्वालिन, धोबी, धोबिन, पंडित, पंडिताइन, बादशाह, बेगम। बैल, गाय, नृतक, नर्तकी, मामा, मामी, पिता, माता, पुरुष, स्त्री, श्रीमान, श्रीमती। बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं कि वस्तुओं, स्थानों और भावों के नाम भी संज्ञा होते हैं, जैसे चीनी, मंदिर, कमीज आदि। ऐसे शब्दों में लिंग की पहचान करना थोड़ा मुश्किल होता है। इनमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान उनके वाक्यों में प्रयोग को देखकर की जाती है। बच्चों, अब हम यहाँ कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं। मैंने केला खाया, मैंने लीची खाई, उसने ताला खरीदा, उसने पुस्तक खरीदी। इन वाक्यों में केला और ताला पुल्लिंग शब्द हैं, जबकि लीची और पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें पता कैसे चला कि ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। तो सुनिए, इसमें जो क्रिया आई है उसे देखकर हमने ये जाना कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे केला खाया, खाया ये पुल्लिंग है और खाई स्त्रीलिंग है। खरीदा पुल्लिंग है और खरीदी स्त्रीलिंग है। अर्थात वाक्य में क्रिया शब्द का प्रयोग लिंग के अनुसार होता है। बच्चों, अब हम लिंग की पहचान करने का एक और तरीका सीखते हैं। कभी कभी संख्याओं के साथ लगे विशेषण को देखकर भी उनके स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान का पता चलता है, जैसे पुराना घर, पुरानी साड़ी, बड़ा लड़का, बड़ी लड़की। बच्चों, पर्वतों, फलों, धातुओं, अनाजों, ग्रहों, महीनों, वृक्षों, दिनों, देशों और नगरों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ ऐसे नाम जो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे पर्वतों के नाम हिमालय, कैलाश, विंध्याचल आदि। फलों के नाम सेब, केला, आम, संतरा आदि। धातुओं के नाम लोहा, सोना, तांबा,
चांदी एक अपवाद है, मतलब कि चांदी स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी हो सकता है। अनाजों के नाम गेहूँ, चना, चावल, मक्का आदि। वृक्षों के नाम आम, नीम, पीपल, बरगद, अशोक आदि। ग्रहों के नाम बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल, शुक्र आदि। महीनों के नाम चैत्र से फाल्गुन, ये हिंदी महीनों के नाम हैं। मार्च, अप्रैल, जून आदि। दिनों के नाम रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति आदि। देशों के नाम भारत, अमेरिका, चीन, अफ्रीका आदि। नगरों के नाम कोलकाता, जयपुर, बेंगलोर, मथुरा आदि। बच्चों, जिन शब्दों के अंत में ई लगा होता है, ज़्यादातर वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे चिट्ठी, पृथ्वी, पढ़ाई, लिखाई, कटोरी, जलेबी। बच्चों, इसके अतिरिक्त नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम और तिथियों के नाम, ये हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, तमिल, मराठी, पंजाबी, उर्दू आदि। बोलियों के नाम भोजपुरी, अवधी, पहाड़ी आदि। तिथियों के नाम अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी आदि। बच्चों, ये थे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आज हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में जाना, तो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा कि लिंग क्या होते हैं और लिंग के भेद कितने होते हैं और उनकी पहचान कैसे की जाती है। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।